हम रस्सी को गलत छोर से पकड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई है, चाहे वो दुनिया कोई तानाशाह है या शक्तिशाली राष्ट्र का वो अध्यक्ष हो सकता है, हम कह रहे हैं वो हमें डर दिखा करके दबा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, ये अस्तित्व के नियम के खिलाफ है। हम दबने को राज़ी हैं। भूलिएगा नहीं कि ज़्यादातर लोग जो आज चढ़ कर के बैठे हुए हैं, ये लोकतंत्र की पैदाइश है। उनको जनता ने खुद वोट दिया है कि तुम आकर के हम पर हुक्म चलाओ। इसी तरीके से अगर वो लोग दूसरे देशों को दबा रहे हैं तो वो दूसरे देश भी अपने स्वार्थ के कारण ही दब रहे हैं। अस्तित्व में कोई किसी को उसकी सहमति के बिना दबा नहीं सकता। विवशता एक झूठ है। अगर मैं दब रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा अपना लालच और स्वार्थ शामिल है। और अगर कभी किसी तानाशाह से या कोई भी आया हो जो गुंडई दिखा रहा हो, उससे आपको निपटना हो, तो उसका तरीका यही है कि उससे संघर्ष करने से पहले स्वयं से संघर्ष करिए और अपने भीतर के लालच को चुनौती दीजिए। जिसको कुछ ना चाहिए वे शाहन के शाह, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो दुनिया किसी बादशाह से नहीं डरते। हाँ, चाह गई चिंता बिटी मनवा बेपरवाह। देखिए, उड़ीसा में आया हूँ और आते ही आज सबसे पहले मैं मंदिरों के दर्शन के लिए गया था। तो वहाँ पर सिद्धेश्वर, राजा रानी मंदिर, और बड़ा अच्छा वहाँ समय बिताया। वहाँ पर एक सत्र भी हो गया और अभिभूत हूँ। और देखना है, और समझना है, और घूमना है। कोणार्क, पुरी अभी बहुत जगह बाकी हैं, 2-3 दिन जाना है। तो मैं देखता हूँ कि मैं कितना जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और उससे जो मेरा अपना एनरिचमेंट होगा वो मैं अपने पाठकों और श्रोताओं तक कितना पहुँचा सकता हूँ। So how can the youths, present youth, can we get connected with the Indian tradition and philosophy through education, say in school educations? Yeah, what can be the source? देखिए, शुरुआत तो उसको करनी पड़ेगी जिसको भारतीय दर्शन समझ में आने लगा है। आज मैं कह रहा था ना, दार्शनिक तो हर व्यक्ति होता है। बस हमने किसी छोटी चीज़ को, किसी थोड़े से निचले स्तर की चीज़ को दर्शन ही कहकर पकड़ लिया होता है और उसको सत्य माने बैठे होते हैं। तो आज ऐसे लोग चाहिए कि जो लोक दर्शन है, जो पॉप फिलॉसफी है, उसको चुनौती दे सकें। ठीक है, यही तरीका है लोगों तक सच्चा दर्शन लाने का। अगर किसी व्यक्ति को ही लग रहा है कि वो जो विचार लेकर चला है या ज़िंदगी का जो नमूना वो पकड़ कर बैठा है, जो उसके पास मेंटल मॉडल है, आदर्श हैं, कल्पनाएं हैं, भविष्य की योजनाएं हैं, अगर उसको लगता है ये सब बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, तो वो फिर कुछ भी पढ़ना लिखना क्यों चाहेगा? वो कहेगा मुझे तो सब पहले से ही पता है। भाई, जो अपनी नज़रों में ज्ञानी हो गया उसको अब कौन समझा सकता है? तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बात करी जाए, संवाद हो, लोगों से कहा जाए तुम बताओ अपने आप को क्या मानते हो, ज़िंदगी को क्या मानते हो, पृथ्वी को क्या मानते हो, और आगे भविष्य में क्या करना चाहते हो, बताओ। और फिर उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस तरीके से लोग जो मान्यताएं, कल्पनाएं पकड़ कर बैठे हैं, उनको थोड़ी चुनौती मिलेगी। जब चुनौती मिलती है ना, तो एक खाली जगह तैयार होती है जिसमें फिर ऊंचा दर्शन उतर सकता है। हाँ जी, पूरा 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 पूरा। अरे, मनुष्य चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मनुष्य पशुओं से इसीलिए भिन्न है क्योंकि हमारे पास एक चेतना है। इसीलिए आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी एक अर्थ में शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही तो है जो चेतना को धार देती है और उसको उसकी मलिनताओं से मुक्त कराती है। सर, कलिंगा लेक का कुछ थॉट आपने? देखिए, अभी यहाँ आया हूँ, थॉट क्या, मैं तो विस्मित हूँ। हाँ, ये जो पूरा जन समुद्र है, ये पूरी भीड़ है, ये प्रेम, सौहार्द, अपनेपन की जो लहर है, अभी तो आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद मुझे डूबना है इसमें। तो बहुत प्यार मिल रहा है कलिंग फेस्ट से भी और कलिंग प्रदेश से भी, और मेरा आभार। ए वर्षर कनक्लेव बहुत सक्सेसफुल है। ए वर्ष 4 दिन थिला आमर कलिंग साहित्य महोत्सव। 4 दिन 130 रु ऊर्ध्व सेसन है। आज बहुत उच्चकोटर भाव में लास्ट आम कनक्लूडिंग सेसन आचार्य प्रशांत सेसन सहित उद्यापन है उत्सवटी।
एथिरे 500 रु ऊर्ध्व स्पीकर माने 11टा देशरू जोग देइथिले ओडिया रे 35टी सेशन होइतिला ओडिशार भी ओडिया साहित्यिक मैंने 181 जन राइटर जोग देइथिले ए फेस्टिवल रे हमर हिंदी इंग्लिश नेपाली ओडिया अलग ये बहुत भारतीय भाषा रे भी आलोचना करा जाइथिला जो लक्ष्य रखी कराଯାଇଥିଲା हाँ हाँ आयोजन हाँ सफल होइछन बोला आपण भाबुछ ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆयोजन देखो ये फेस्टिवलटी एटार 12तम संस्करण 12 वर्ष हेनी होची ये इंडिया रो गोटे बृहत फेस्टिवल भितर गणा जाए तो ये फेस्टिवल रो काठमांडू एडिशन अच्छी आम आर वर्ष ए वर्ष ठारू कोलंबो एडिशन भी आरंभ करुचु एंड अवश्य प्रचेषा करुचु आम केमती बाली एडिशन भी आरंभ करूँ तो फिर एबे आउ किछि दिन पर आम ये फेस्टिवल रो जो नेक्स्ट एडिशन रो अनाउंस करूँ डेट कोडी ओपन सहित आम तो ओपन माइक भी अच्छे आम सबु वर्ष ओपन माइक सब करा जाए ओपन माइक भी पिला मानक दिया जाए जो माने कविता कि गल्प मैंने पढ़ती ओपन सेशन भी करा जाए पिला मानक पई तो नेक्स्ट ईयर रु आमे हमर एबे अछि केल बुक अवार्ड जेटा मार्च 7 रे हबो दिल्ली रे जो हिंदी एंड ओडिया एंड इंग्लिश रो राइटर मानक बुक रे 7टी कैटेगरी अवार्ड दिया जाए जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।